ब्लैक अच्छा लग रहा है, व्हाइट अच्छा लगेगा? ब्लैक अच्छा लग रहा है ना? नहीं, थोड़ा सा चुप क्यों रहा है ये आंखों में? ठीक है, पूरा कंप्लीट करो फिर देखेंगे कलर का। फोन कलर थोड़ा सा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो इफ एल्स कंडीशन हमारे पास ना ये कंडीशन होती है, या तो अगर ऐसा होगा या अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ने क्या करा, एक वेरिएबल स्टोर किया, इफ के नाम से फाइल बना दे, इफ डॉट एच। ठीक है, मैंने यहाँ पे HTML5 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया हमने यहाँ पे। इसमें लिखेंगे हम लेट। लेट मैंने क्या था कि हमारे पास दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है ब्लॉक स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, तो ये लेट हमारा कौन सा है? ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, लेट मैंने यहाँ पे लिखा यूजर इज इक्वल टू है। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने एडमिन। ठीक है, और बंद कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, अगर इफ मतलब हो गया अगर, अगर अगर कंडीशन सही हुई तो ना एक रिजल्ट आएगा, अगर कंडीशन गलत हुई तो उसका अपोजिट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ। इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं? ऐसे इफ लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन टैग क्लोज टैग, ये करली ब्रैकेट। ठीक है, और इनके बीच में कंडीशन आती है। ठीक है, हाँ ये वाला यूज कर लो, housing.com बैकग्राउंड है इसका। इफ अब मैं चाहता हूँ कि ना कंडीशन चेक करना है मुझे। ठीक है, तो कंडीशन मैंने लगाई कि यूजर इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के लिए डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, और एडमिन। कंडीशन सही है हमारी, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट चला दिया, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी हमने सीखा कि स्क्रिप्ट किस तरीके से लगाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि ना हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो वैल्यू असाइन करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, इसके अंदर लिखना है लेट यूजर, मैंने कुछ भी लिखा, नाम कुछ भी दे सकते हैं, यूजर राहुल। ठीक है, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका यूजर नाम दे दिया, लेट यूजर इज इक्वल टू है डबल कोट्स। डबल कोट्स में स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में यूज करते हैं। ठीक है, डबल कोट्स, और इससे मैंने बंद कर दिया और इसमें लिख दिया मैंने एडमिन। ये वही है जो हमने स्कूल टाइम में सीखा था, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, वही सेम चीज है। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसका मतलब है कि यूजर की वैल्यू जो है वो एडमिन है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ना, मुझे ना आज कराना है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन किस तरीके से काम करती है, लाइक हम ना कुछ कंडीशन दे सकते हैं कि अगर यूजर ने इतने रुपए डाले तो उसे ये रिजल्ट मिले, यूजर की एज इतनी है तो उसे ये रिजल्ट मिले, यूजर ने अगर ये चीज चूज करी तो ये रिजल्ट मिले। वो सब चीजें हम कंडीशंस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस काफी सारी है, जैसे इफ एल्स कंडीशन हो गई, एल्स इफ हो गई, या फिर स्विच कंडीशन हो गई, ये काफी सारी कंडीशंस है। तो हम पहले बात कर रहे हैं इफ कंडीशन की। इफ का मतलब क्या होता है? अगर, अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पे इफ में ब्रैकेट लगाए थे और ओपन टैग। ठीक है, ये लगाए थे। अच्छा, ये मैं एक बार और रिवाइंड कर देता हूँ, ये मैंने पिछली वाली क्लास में कराया था, लेट यूजर इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है, लेट वेर भी सेम काम करता है और कॉन्स्ट भी सेम काम करता है। हम तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं, वेर भी यूज कर सकते हैं और कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं। पर इंटरव्यू में तुमसे ये पूछेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, इसके अंदर जो लेट है वो ब्लॉक स्कोप है,
जो वेर है वो ग्लोबल स्कोप है, जिसे फंक्शनल स्कोप भी बोलते हैं। और क्या नाम है, जो हमारा कॉन्स्ट है वो भी हमारा ब्लॉक स्कोप है। तो स्कोप क्या होता है, स्कोप ये होता है, ये स्कोप होता है, ये स्कोप है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप का मतलब है कि जो हम स्कोप के अंदर डिफाइन करेंगे वो स्कोप में ही वर्क करेगा। और ग्लोबल स्कोप का मतलब है अगर हमने इसको यहाँ डिफाइन कर रखा है तो हम यहाँ पे भी रन करा सकते हैं, स्कोप के अंदर भी वैल्यू का साइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लेट और कॉन्स्ट है वो दोनों ही ब्लॉक स्कोप है, पर दोनों में ये फर्क है कि लेट को हम री असाइन कर सकते हैं पर कॉन्स्ट को हम री असाइन नहीं कर सकते। जैसे सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा मैंने लेट यूजर इज इक्वल टू एडमिन, और मैंने अब लिख दिया यूजर इज इक्वल टू डबल कोट्स राहुल, और मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रिंट कैसे कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने यूजर को प्रिंट करा दिया और बंद कर दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ। तो अभी हमारे पास कुछ एरर है, इसे हटाते हैं अभी फिलहाल। तो मैंने अभी यहाँ पे किसको प्रिंट कराया है, यूजर को, यूजर ये रहा हमारा, और अभी हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, राहुल आ गया। इसने क्या करा, पहले हमने डिफाइन किया था एडमिन, ठीक है। मैं इसको अभी कमेंट बनाता हूँ, कमेंट बनाने के लिए हाँ ये इसने रीअसाइन कर दिया। पहले देखो एडमिन था, जब मैंने कमेंट बनाया तो अभी ये इसको लेके चल रहा है, पर हमने क्या करा, इसको रीअसाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, राहुल हो गया। पर अगर देखो कॉन्स्ट की बात करते हैं, कॉन्स्ट, अब मैं यहाँ पे इसे हटाता हूँ तो अभी देखो एडमिन लिखा आ रहा है, सही काम कर रहा है बिल्कुल। पर अगर मैं इसे हटा दूं, मतलब मैंने क्या करा, कमेंट हटाया, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एरर आ गया। ये कॉन्स्ट जो होता है एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं आप ना, जावास्क्रिप्ट में कोई एरर है तो आप यहाँ कंसोल में जाके चेक कर सकते हो। तो देखो ये बता रहा है कि अनकॉन्स्ट टाइप एरर असाइन टू कॉन्स्ट वेरिएबल। तो कॉन्स्ट होता है, मतलब एक बार डिक्लेयर हो गया तो वो दोबारा हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यूज कर लेते हैं। लेट सही वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। लेट हमारा कर रहा है इस तरीके से काम, और कॉन्स्ट को हम दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो चलो हमने ये देख लिया है, हम इसको हटा देते हैं, अब आगे करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ लेट यूजर इज इक्वल टू है कौन, एडमिन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करनी है। इफ का मतलब हो गया अगर, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, यूजर हमारा वेरिएबल था, इज इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है। और इज इक्वल टू में यहाँ डबल इज इक्वल टू यूज होता है अगर किसी को इक्वल दिखाना है तो। और हमें जब जब भी स्ट्रिंग यूज करना है, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है। और इंटीजर क्या होता है, नंबर होते हैं। तो जब हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन, तो यानी कंडीशन सही है। यहाँ पे हमने एडमिन डिफाइन किया था, और यहाँ पे भी हमने ये पूछा कि अगर यूजर अगर हमारा एडमिन है तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे वर्क करे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक अलर्ट होता है, और अलर्ट को मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर लिख दिया यू आर राइट, ऐसा कुछ भी लिख दिया, यू आर राइट। रन करके देखते हैं, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, तो लिखा आ रहा है यू आर राइट, यानी कंडीशन क्या हो रही है, मैच कर रही है, ठीक है। एल्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर रॉन्ग, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। तो मैंने अभी फिलहाल इसमें यहाँ लिख दिया यू आर रॉन्ग। तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है, यू आर राइट आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे एडमिन की जगह इसकी वैल्यू को एडमिन 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, कंडीशन गलत हो गई। तो अब यहाँ क्या लिखा आ जाएगा, रिफ्रेश करते हैं, यू आर रॉन्ग। तो यानी इफ और एल्स क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन काम कर रही है। समझ में आया आपको, ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन तो ये हो गई, या तो कंडीशन ये होगी या कंडीशन ये होगी। एक कंडीशन और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उसे बोलते हैं एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ हमारा इसके बीच में काम करता है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा कहाँ पर, वो यहाँ आएगा बीच में। इफ कंडीशन हमारी जो कहाँ क्लोज हुई है, हमारी इफ कंडीशन यहाँ क्लोज हुई है, एल्स इफ कंडीशन हमारी कहाँ आएगी, इधर आएगी, ठीक है।
उसको दिख नहीं रही वो। एल्स इफ कंडीशन क्या हो रही है हमारी, इधर आ रही है, तो एक काम करेगा, तो इस शेयर पे आ जाओ। ऐसे बैठ। अब ऑफिस ना चेंज हो रहा है, तो बड़ा सा टीवी लगाऊंगा तुम्हारे लिए, प्रोजेक्टर लगाऊंगा बड़ा सा। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे, 10 तारीख से। तो ऊपर बड़े बड़े हॉल है, हाँ, तो और टीवी लगाएंगे बड़ा सा। सही है, कभी भैया मारते हैं अगर तो भैया तोड़ के चलेगी। नहीं लगा के जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, समझ में आया? तो काम चल रहा है, दिखाता हूँ क्लास के बाद। यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, ठीक है। और अब मैंने क्या करा, मुझे एक कंडीशन और लगानी है। मैंने कहा कि अगर यूजर जो है वो मुकुल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूजर इज इक्वल टू है मुकुल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसके अंदर लिख देता हूँ छोटा एडमिन, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अभी आउटपुट क्या आ रहा है, यू आर रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिन 2 लिखा हुआ है। अगर मैं एडमिन 2 की जगह यहाँ पे क्या कर दूं, मुकुल लिख दूं, तो अब क्या लिखा आएगा यहाँ पे, छोटा एडमिन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिख दूं, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, यू आर राइट। कंडीशन समझ में आई तीनों, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब एक ना छोटा सा लॉगिन पैनल बनाते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ना यूजर ना सही यूजर नेम पासवर्ड डाले, तो ना एक पेज खुल जाए, ठीक है। और गलत डाले तो ये अलर्ट बॉक्स आ जाए कि पासवर्ड गलत है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे ना रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, मेरी सारी बातें ना रिकॉर्डिंग में। हमने क्या सीखा अभी, हमने कंडीशन लगाना सीखा। हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर के नाम से इज इक्वल टू एडमिन, और फिर हमने कंडीशन चेक करी, इफ यूजर इज इक्वल टू है एडमिन तो अलर्ट गया है, या फिर एल्स, एल्स का मतलब उल्टा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, रॉन्ग, यूजर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। और ये एल्स इफ का मतलब हो गया कंडीशन या ये हो या फिर ये हो, ठीक है। एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन, लाइक एक कोई मुकुल भी, एक मैंने यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 लॉगिन पैनल बनाए, एक का नाम दे दिया अमित, एक का नाम दे दिया मुकुल। तो अमित को मैं चाहता हूँ कि एक डैशबोर्ड देना है, और मुकुल को चाहता हूँ कुछ कुछ चीजें देनी है कि वो एडिट कर सके, ठीक है। ऐसे होता है ना फेसबुक में जब पेज बनाते तो उसमें एडमिन का पार्ट होता है और एक एडिटर का पार्ट होता है, तो वही समझ लो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 2 वैल्यू डिफाइन करी और इस तरीके से हमने कंडीशन दे दी, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, यूजर से वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। मैंने एक नई फाइल और बनाई, इसका नाम दे दिया मैंने फॉर्म डॉट html। अब यहाँ पे कोड करके देखते हैं। तो मैंने क्या करा, एक इनपुट बनाया डायरेक्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट, पता है आप लोगों को ये सब चीज। और मैंने एक और चीज बनाई, इनपुट टाइप पासवर्ड, और एक और चीज बनाई मैंने यहाँ पे, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, ठीक है। तो यानी मैंने क्या करा है, एक फॉर्म बना लिया जिसमें इसे बोलूंगा मैं यूजर है, ये बोलूंगा इसमें पासवर्ड है, ठीक है। और ये सबमिट करने पे वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। ये टास्क है मेरे पास। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट, पहले इसकी आईडी दे देंगे। तो इस आईडी में लिख दिया मैंने यूजर, और इसकी आईडी दे दी मैंने, इसका दे दिया यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। और ऑन क्लिक पे यानी काम करेगा ये, तो अभी लगा लेते हैं वो। पहले हम स्क्रिप्ट भी नीचे लिख देते हैं, स्क्रिप्ट को बंद कर दिया।
देखो मैं चाहता क्या हूँ कि ना मुझे ना एक वेरिएबल बनाना है, वो इसके इक्वल डिफाइन करना है, एक वेरिएबल बनाना है वो इसके इक्वल डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप लिखना यहाँ पे लेट यूजर इज इक्वल टू, हाँ सही लग रहा है, ये इसमें कुछ करो, ये ना वाइट वाइट सा इसका अच्छा लग रहा था, तो ये दब क्यों रहा है कलर, प्योर वाइट नहीं है क्या ये, क्या चक्कर है, या पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर दो, ये बैकग्राउंड नहीं है, दिखा जरा, ये बैकग्राउंड है, एक सेकेंड, अच्छा कंट्रोल जेड करना, हाँ इस पे डबल क्लिक करो क्योंकि अंदर चलेगा ना, इसको ना थोड़ा सा डार्क कर लो, हम्म। अब इसको क्या वाइट कर लो, अब सही लगेगा वाइट भी, हाँ ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सही करो, या कलर के साथ और कुछ भी देखो, कलर के साथ कोई ऑप्शन देखो, कोई और कलर देखो, कलर नहीं अच्छे लग रहे, कलर के साथ काम करो बस, कोई कलर अच्छा सा प्लान करो, कहीं और से देख लो कलर, हाँ लेट यूजर इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट, क्यों लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है यूजर, और यहाँ लिखना है आपने फुल स्टॉप वैल्यू, तो मतलब इनपुट के इक्वल डिफाइन करने के लिए आप ये यूज करोगे लेट यूजर इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो बी का बाय का बी कैपिटल रहेगा, आईडी का आई कैपिटल रहेगा, एलिमेंट का ई कैपिटल रहेगा, डॉट वैल्यू यानी इसकी वैल्यू के बराबर रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक दूसरा ही बनाते हैं पासवर्ड, लेट पासवर्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी राहुल तू अभी खाली है, कुछ कर रहा है, ऊपर देखिए वो पेंट कर रहे हैं ऊपर, देखिए करना स्टार्ट करा पेंट, अभी पुट्टी पुट्टी कर रहे थे, फोर्थ फ्लोर पे, हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, अब लोगों को कुछ करना पड़ेगा, लोगो दिख रहा है, लोगो ब्लैक कलर नहीं दिखा ना इसके ऊपर, हाँ नहीं इतना ही सही, इतना ही सही है, हाँ चलो ठीक है, ये सेव कर लो फाइल को और दूसरा बनाओ, पर थोड़ा काम करना है, सेव करना रो फाइल में, जब ये हो जाओ ना पहले फाइल सेव किया करो कंट्रोल एस करके, पहले कंट्रोल एस किया करो, ये थोड़ा सा ऐड करेगा इसमें, चलो ये आ गया, लेट यूजर इज इक्वल टू दिस, लेट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ना, अब मुझे कंडीशन मैच करानी है, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने इफ, ठीक है, यूजर इज इक्वल टू है, मैंने लिख दिया कि अगर यूजर इज इक्वल टू है राहुल, ठीक है, और ओपन टैग क्लोज टैग, एल्स अलर्ट ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया मैंने रॉन्ग पासवर्ड, ये अलर्ट के बारे में तुम्हें बता रखा है, अलर्ट बॉक्स में निकल के आया था इससे, अब रन करके देखते हैं, तो अभी तो रॉन्ग पासवर्ड लिखा आ रहा है, मैं एक बार ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ भी लिखा और सबमिट किया, तो क्या लिखा आएगा, अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इससे कॉल कराना पड़ेगा, इसको इससे कॉल कराना पड़ेगा, तो कॉल कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया लोकल फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन ऐसे लिखेंगे, फंक्शन का नाम कुछ भी दे देंगे, और मैंने ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ बंद कर दूंगा, लोकल फंक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ क्या करा है, ये सब चीजें मैंने क्या करा है फंक्शन में डाल दी, F1 फंक्शन में, हाँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन वर्क करेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं करेगा, ऑन क्लिक पे करेगा। अब जरा चेक करते हैं हम, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ कुछ डाला और सबमिट किया, तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। पर अगर मैंने यहाँ पे राहुल था ना, राहुल लिखा, सबमिट किया, अभी भी रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, अच्छा अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं ना इसमें, क्या क्या एक्टिविटी दिखानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि ना हेडर लोकेशन कॉलन, सॉरी ये नहीं लिखते, ये तो PHP में करते हैं ना, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, और मैंने बोला ये आदित्य डॉट HTML खुल जाए, तो मेरी फाइल है ना ये वाली, ये खुल जाए। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा राहुल, यहाँ पे डाला ये कंटेंट और सबमिट किया, वही रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, यूजर लेट यूजर इज इक्वल टू दिस, इफ ये सही है, और इसे यूजर दिया था मैंने, नहीं सही है बिल्कुल। अभी तो पासवर्ड तो मैंने यहाँ पे वही कंडीशन भी तो नहीं दी ना मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कहा इफ यूजर इज इक्वल टू है राहुल, ठीक है, यहाँ लिखा राहुल, सबमिट किया, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, एल्स तो ठीक है, इसको हटाते जरा, अब काम कर रहा है। राहुल और सबमिट किया, अभी कुछ काम नहीं कर रहा, अभी बत्ती चल रही है। इफ यूजर इज इक्वल टू राहुल, कुछ तो गलती करी हमने। अच्छा पता है क्या, क्योंकि मैंने कहा था ये ब्लॉक स्कोप है, तो इसको भी यहाँ से कट करके फंक्शन में डाल देना है। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा राहुल और सबमिट किया, तो देखो ये पेज खुल गया, खुल गया, क्योंकि क्या था, ये ब्लॉक स्कोप था। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप था। अगर ये वेर होता तो काम कर रहा था, देखो वेर वेर। अब चेक करते हैं, राहुल सबमिट करने पे अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसी में रखना पड़ेगा हमें, फंक्शन के अंदर ही, क्योंकि एक्टिविटी फंक्शन के बाद ही हो रही है क्लिक करने पे। तो हमने इसे यहाँ रख लिया। ठीक है, अब जब हम चेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो कुछ और लिखा मैंने यहाँ पे, सबमिट किया, तो क्या हो रहा है, अच्छा मैंने अलर्ट हटा दिया था, अलर्ट लगाए थे वापस। दूसरा लो, दूसरा डिजाइन ये ले, ये लो, ये वाला, हाँ ये वाला, अब ये बनाने को ये ताजमहल बनाना पड़ेगा, ये लाल किला। ये आया और सबमिट, और ये लिख देना 26 जनवरी का आ रहा है ना, तो ये इसके लिए लिख देना रॉन्ग पासवर्ड। तो रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, समझ में आ गया आपको कंडीशन? ठीक है, यानी हमारा यूजर जो है, अगर यूजर राहुल डालता है कोई, तो क्या होगा, ये वाला पेज खुल जाएगा, नहीं तो रॉन्ग पासवर्ड आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ना चलो ठीक है, ये तो राहुल हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ पासवर्ड भी अगर कोई सही डाले तभी काम करे। एक के साथ दो वैल्यू ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हमें ये साइन यूज करना होता है, इसे बोलते हैं एंड। ठीक है, दो होती है, दो साइन होते हैं, एक होता है ये और एक होता है ये। इसका मतलब होता है और, क्या होता है, और। ठीक है, ये लिख लेना, और इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, अगर मैं ये साइन यूज करूंगा, इसका मतलब हो जाएगा या तो कोई यूजर सही डालेगा या पासवर्ड सही डालेगा, तो एक्टिव हो जाएगा ये। अगर मैं ये यूज करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, यूजर और पासवर्ड दोनों सही हो गए तभी मैच करेगा, तभी ओपन होगा। दो बार एंड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड कौन है, ये वाला वेरिएबल इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया पासवर्ड होगा एडमिन @123, ये पासवर्ड होगा। अब रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और यहाँ पे लिखा एडमिन @123। अब रन करके देखें, तो देखो खुल गया। पर अगर मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है, और करा तो रॉन्ग पासवर्ड लिखा है, समझ में आ गया, गलत पासवर्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये गलत डालता हूँ तो क्या हो रहा है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, मतलब कुछ नहीं तो गलती है। अगर मैं यहाँ पे और का साइन यूज करता हूँ और रिफ्रेश किया, अब मैंने डाला, अब मैं कोई भी एक चीज सही कर देता हूँ, जैसे मैंने ये सही कर दिया एडमिन @123, ठीक है, चेक कर सही है ना, करा खुल गया। बल्कि मैंने यूजर नेम गलत डाला था, या फिर मैंने राहुल डाला
और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया तो भी खुल गया। पर अगर मैं दोनों गलत डालता हूँ, ये भी गलत डाल दिया, ये भी गलत डाल दिया, तो ये रॉन्ग पास कर देगा। समझ में आ गया? इफ एल्स और एल्स इफ, ये 3 कंडीशन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये है और के लिए और ये है एंड के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू को पिक किया। ठीक है, अब आते हैं अब मैं ना वैल्यू को चेक करता हूँ कि ना वैल्यू अगर इंटीजर के साथ काम करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एक नई फोल्डर और ले लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ वर्क विथ इंटीजर वर्क int.html। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए एक और इनपुट टाइप इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने डाल दिया ऐसे और इसको कर दिया टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला लेते हैं, तो ऑन क्लिक पे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा f1 और इसका नाम जो होगा, इसके तो नाम कैसे डिफाइन करते हैं, आईडी देके, तो आईडी देके मैंने आईडी num कर दिया। ठीक है, आ गया होगा समझ में इतना। अब मैं नीचे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, तो फंक्शन तो ऐसे नहीं बनाना, आपने यू लिखना है स्क्रिप्ट, यहाँ लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम f1 और बंद कर दिया। इसके अंदर हम वैल्यू का साइन करते हैं, तो वैल्यू को कैसे साइन करेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू इसमें एक सिंगल इज इक्वल टू आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम मैंने दे दिया num, उसकी वैल्यू। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब आते नीचे फिर से इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 18 या हाँ 18, तो ये लिखा है यू आर अंडर एज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिख देता हूँ, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये लिख दिया यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, और बस। अब ऐसे ही मैं इसका अपोजिट दे देता हूँ, तो अपोजिट मैंने यहाँ पे लिखा एल्स अलर्ट यू आर अलाउड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं जरा। ठीक है, तो हमने क्या डिफाइन करा, हमने एक नंबर डिफाइन करा, हमने ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या था f1, हमने f1 को नीचे असाइन करा और यहाँ लिखा लेट नंबर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर किसके इज इक्वल है, इसके इज इक्वल है, यानी, और फुल स्टॉप वैल्यू का मतलब क्या होता है, आईडी का मतलब तो इतना हो गया, इतना हो गया, और जो वैल्यू डॉट वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू का मतलब हो गया जो उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दिया नम की वैल्यू अगर 18 से कम होती है ना, यार ये इसमें मुझे हमेशा दिक्कत होती है इसमें, ग्रेटर लेस देन में। चलो देख लेंगे, यू आर अलाउ और यू आर नॉट अलाउ। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, मैंने डाला 43, सबमिट किया तो यू आर अलाउ आ रहा है सही। अब मैंने यहाँ लिखा 11 और यहाँ पे लिखा रहा है यू आर नॉट अलाउ, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा अपने इफ एल्स कंडीशन के थ्रू इस तरीके से एज को चेक किया कि यूजर की एज कितनी 18 है या उससे कम है। तो मैं इसमें फंक्शनलिटी ये लगाऊंगा कि किसी की एज 18 है तो वो वोट डाल सकता है, और अगर 18 से कम है तो वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 18 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 18 18, तो अब क्या हो रहा है, अभी भी यू आर अलाउ लिखा आ रहा है। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि 18 भी कोई हो ना तब भी ना डाल सके, वो 17 हो तब भी ना डाल सके, वो 19 होगा तभी डाल पाएगा। ठीक है, अभी ये चीज सेट करनी है हमें। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, 19 हो तब डाल सके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेलो, हाँ हो गई इसकी क्लास, हाँ अभी कर रहा है, अभी अभी कर रहा है या पहले कर रहा था? अच्छा, पहले मेरे से कह रहा था क्लास, मैं तो लेटा था, तो अब इसने अचानक ले ली ये क्लास, ये वो बात कर लो। बात करो फिर देख लेंगे, ठीक है। चलो ये आ गया, अब रिफ्रेश करते हैं। अब फिर से मैंने यहाँ पे 18 डाला, तो क्या कर रहा है देखो, 18 डाला तो यू आर नॉट अलाउ लिखा रहा है, क्यों? मैंने यहाँ पे इज इक्वल भी लगा दिया, या तो अगर इससे कम होगा तब भी, और या इसके बराबर होगा तब भी। ठीक है, 18 की जगह मैं 19 लगाता हूँ, 19 लगाता हूँ, सबमिट किया, यू आर अलाउ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम कंडीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर ये कंडीशन मैच करती है तो ये वर्क करेगा, नहीं तो ये चीज ऐसे वर्क करेगी। ठीक है, अब एक और बनाते हैं, सेव करा, चेक लेंथ .html। मैं चाह रहा हूँ कि ना यूजर लिखेगा ना, अगर वो 10 से ज्यादा कैरेक्टर लिखे तो एरर आ जाए। ठीक है, कितना ही लिखना है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट और बंद कर दिया। आईडी दी मैंने, इसका नाम दिया लेंथ। ठीक है, और अब जरा चेक करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। चलो ये आ गया हमारे पास। शॉर्टकट ढूंढना ना, बना नहीं सकता था ना ये बना लेते इसको पेन टूल से। तो क्या हो गया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये वेव शेप थोड़ी अच्छी बनाओ, वेव शेप थोड़ी अच्छी करो। ऑन क्लिक पे क्या करा हमने, ऑन क्लिक पे और फंक्शन यूज किया, F1 फंक्शन नाम, यानी फंक्शन नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं F1 रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन, सॉरी स्क्रिप्ट, पहले जावास्क्रिप्ट को नीचे रखते हैं हमेशा। ठीक है, और यू लिखा फंक्शन F1 ओपन टैग क्लोज टैग। पहले वैल्यू तो डिफाइन कर ले, तो वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, लेट, यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने लेंथ, कुछ भी नाम दे दो, इज इक्वल टू, ये अलग हो सकता है, लेट मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, डॉट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ लिखा हमने क्या, इफ कंडीशन, इफ लेंथ इज इक्वल टू है लेंथ डॉट, नहीं सॉरी नेम है ना, नेम डॉट लेंथ, सही है ना, LEN, यही होती है ना लेंथ की, देन 10। ठीक है, तो क्या हो जाए, अलर्ट आ जाए, यूज इन, यूज अंडर 10। ठीक है, और एल्स, अगर ऐसा ना हो तो लिखा आ जाए अलर्ट सक्सेस, यानी सक्सेस, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, और बंद कर दिया, मतलब इससे ज्यादा कोई सबमिट ना कर सके। तो मैं जरा लिख के देखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा ऐसे कुछ भी और सबमिट किया, तो क्या हो रहा है, यू आर है, ये अपने आप कैसे आ रहा है, अरे यार ये तो दूसरा है ना,
क्या हमारा क्या नाम से है अब, चेक लेंथ डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे हमने डाला राहुल, ऐसे कुछ भी डाल दिया ये, ठीक है। सबमिट किया तो यूज अंडर 10 लिखा आ रहा है, और अगर सिर्फ मैं राहुल लिख रहा हूँ यहाँ पे और सबमिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यूज अंडर 10 दोनों में यही आ रहा है। नेम डॉट लेंथ मैंने कितना लिखा था यहाँ पे, नहीं कंडीशन तो सही है हमारी, एक बार बढ़ा के देखे, यूज अंडर 10 यही आ रहा है ना। अच्छा ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, अरे अभी भी ऐसे ही आ रहा है। एक में तो अलग आना चाहिए। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यार मैंने फिर फंक्शन को बाहर रख लिया, इसको बाहर रख लिया, इसको इसके अंदर रखना है, ठीक है। अब चेक करते हैं, सबमिट किया तो यूज अंडर 10 सक्सेस, उल्टा हो गया, यानी क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो आगे समझ में, हाँ यही तो आएगा, क्योंकि अगर नेम की लेंथ अगर इससे बड़ी है तो ये लिखा है, और नहीं तो सक्सेस आए, ठीक है। तो अब ये सही काम कर रहे हैं ना, तो मैंने अब राहुल लिखा तो अब क्या हो रहा है, सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन के साथ काम कर सकते हैं। मैंने कहा ना ये डिजाइनिंग में भी काम आता है, डेवलपमेंट में भी काम आता है, तो आप इस ये फॉर्मूला यूज करके डेवलपमेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब तुम्हें ये 3 चीजें करके देखनी है, इफ एल्स कंडीशन से ऐसे अलग अलग कंडीशन बना के देखनी है। आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना किसी ने ना एप्पल सर्च करे, कोई एप्पल सर्च करे तो ना एप्पल की इमेज आ जाए, ऐसा कर सकते हो। हाँ हाँ एप्पल की इमेज डालनी पड़ती है, एप्पल की इमेज डालनी पड़ेगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, इमेज निकाल लेता हूँ एक एप्पल की, मिल जाएगी। एप्पल वो मोबाइल वाला ही एप्पल आएगा, अरे आ गया। आईफोन गॉड ब्लेस मी, बहुत देर से ना छींक रुकी हुई थी। ले लेता हूँ मैं भी। जेपीजी कहाँ पे है हमारा फोल्डर, ये फोल्डर है हमारा डी ड्राइव में आदित्य, फिर एक हाथ उधर रखो एक कीबोर्ड के ऊपर, 1.jpg, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ना इसी में कर लो, अलग से बनाऊँ, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे अगर ना कोई एप्पल सर्च करे, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट बनाता हूँ और यहाँ लिख दिया मैंने, अगर कोई एप्पल सर्च करे तो ये 1.jpg वाली इमेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे img बना के src इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और इसकी आईडी दे देंगे, इसकी आईडी दे दी मैंने एप्पल, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया। अब यूँ लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है एप्पल, डॉट src इज इक्वल टू 1.jpg, और बंद कर दिया, ठीक है। चेक करें कौन सा था ये हमारा इफ वाला,
कहाँ गया हमारा ये अच्छा, वो मैंने वो नहीं बनाया क्या इसमें? चलो यहीं पे डाल देता हूँ मैं। एडमिन की जगह क्या डाल रहा हूँ? एप्पल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो एप्पल की इमेज आ गई। आ गया समझ में? ठीक है, या सर्च करके लाना है तो क्या करेंगे, एक इनपुट बना देंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दिया मैंने टेस्ट, और यहाँ पे लिखा इसकी आईडी, इसकी आईडी दी मैंने कंटेंट, और इसे मैंने क्या करा, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट कर दिया, सबमिट। और मैंने यहाँ पे, और कहाँ पे, यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बना दिया, इसका नाम कुछ भी दे दिया, एप्पल नाम दे दिया इसका भी मैंने। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैंने क्या करा, एक फंक्शन में डाल दी, फंक्शन एप्पल, और ऐसे मैंने बंद कर दिया इसको, यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर सेकंड क्या करा मैंने, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया, लेट एप्पल इज लेट यूज, नहीं सॉरी यहीं पे बनेगा वो, यहाँ पे लेट यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, एप्पल, उसकी वैल्यू, और बंद कर देंगे। अब चेक करते हैं, अगर यूजर ने एप्पल डाला, सबमिट किया, तो ओके नहीं आया, ये कमेंट बोल क्या चीज, ये करने पड़ेंगे ना ये नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, इफ यूजर इज इक्वल टू एप्पल, एप्पल, ये मैंने सही किया है ऊपर। अच्छा, कंटेंट नाम दिया इसका मैंने आईडी का, तो यहाँ कंटेंट आ जाएगा ना फिर तो, कंटेंट। रिफ्रेश करते हैं एप्पल, और सबमिट किया, ये देखो आगे समझ में। तो आप इस तरीके से कुछ डाटा को भी ला सकते हो। लाइक आप ऐसा कर सकते हो, आपने क्या करा, 4-5 रिजल्ट ले लिया अलग अलग बच्चों के, और किसी ने राम सर्च किया तो राम का रिजल्ट आ गया, किसी ने अंकित सर्च किया तो अंकित का रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कौन पास है कौन फेल है। ठीक है, तो अलग अलग यानी लॉजिक लगा के अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन और एल्स इफ कंडीशन, ये 3 चीजें यूज होती है। तो आज इसको भी यूज करके देखना है, इसको अच्छे तरीके से 4-5 प्रोग्राम कर